वेलकम टू यार स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे खान सर का जो वॉल्यूम 7 का ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जो सभी एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना विलम्ब के हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। आपको पता है कि खान सर का क्वेश्चन ग्रुप डी है, आने वाले सभी एग्जाम में डायरेक्ट लड़े हैं। तो ग्रुप डी में भी हम लोग आशा करते हैं कि इनका क्वेश्चन लड़ेगा। तो इनका सेट लगाइए और आपको जिससे पता चलेगा इनका लेवल कितना है। एक बार आप सेट लगा कर तो देखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल घंटे को बजा दीजिए। आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा लगाते हुए कि इसका लेवल कितना अच्छा है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पेन को चेंज कर लेते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नीति कोण होता है। तो नीति कोण 90 डिग्री होता है। ये कैसे होता है? किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज जल के साथ जितना कोण बनाता है उसे नति कोण कहते हैं। तो आपको पता है कि जितना कोण कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 पर पृथ्वी की सतह पर व्यक्ति का भार 580 न्यूटन है। उस व्यक्ति का मात्रा ज्ञात करें जबकि जी का मान दिया हुआ है 9.8। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो W बराबर mg होता है। W बराबर mg, W बराबर हो जाएगा आपको mg हो गया। तो आपको वैल्यू निकाल लेंगे। m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा आपको W बटे g हो जाएगा। तो 588 बटे हो जाएगा आपको कितना? 9.8। इसको डिवाइड करेंगे तो हमको आ जाएगा 9.8 एंड सॉरी 60। इसका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान 12 ग्राम हो तो कार्बन के एक परमाणु द्रव्यमान में ग्रामों में कितना होगा? ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 12 कह रहा है, तो कार्बन का एक परमाणु में कितना होगा? तो आपको पता है कि एक कार्बन के परमाणु में कितना होता है? तो 6.022 गुने 10⁻23 होता है। अभी बोल रहा है कार्बन की एक मोल का द्रव्यमान इतना है। तो कार्बन एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करें। एक परमाणु को बोल रहा है तो 12 बटे आपका हो जाएगा 6.022 गुने 10⁻23 हो जाएगा। तो इसको हम लोग काट कूट के लाएंगे आंसर, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 क्या कह रहा है? 2 और 3 6 ओम के प्रतिरोध के पास करने पर परस्पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध का मान इसमें से क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध आप लोगों को पता ही होगा 1/r बराबर क्या होता है? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ऐसे डॉटेड होते रहते हैं। तो आपको क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम ले लेंगे तो 2 तिया 6 3 दूनी 6 प्लस तो 3 2 5 1 6/6 एक कट गया तो एक आ गया, यानी 1 ओम आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। धोवन सोडा के उत्पादन का मौलिक रासायनिक समीकरण निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है? तो आपको इसका 5 का आंसर सी हो जाएगा। NaCl प्लस HN3 प्लस H2 प्लस CO2 और होता है NHCO3 प्लस NH4Cl। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस में एक खगोलीय दूरबीन बनाई गई। समान संयोजन के लिए दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितना हो जाएगा? आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है? AFA बटे AFE। आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है? AFA बटे AFE हो जाएगा। तो आपको कितना हो जाएगा? 20 बटे आपको 5 हो जाएगा, 5 के 20। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 10 पर। 10 ग्राम कैल्शियम में कितने कैल्शियम परमाणु रहते हैं? कितने कैल्शियम परमाणु रहते हैं? इसमें एक में कितना होता है? तो 6.0
3 गुने 10⁻³ -23 होता है, सॉरी प्लस में 23 होता है, प्लस में 23 होता है। तो इसका मान हम लोग निकालेंगे तो 1 में कितना हो जाएगा 6.023 गुने 10⁻23/40 हो जाएगा। इसको डिवाइड करके आंसर अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विद्यमानता के कारण प्याज का तने एवं छिलके पर आंसू आते हैं, आँखों में आंसू आते हैं, किसी कारण? तो कोशिकाओं में सल्फर की विद्यमानता के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 पे चलते हैं। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, यह क्या होगा, यह क्या होगा? तो ये बराबर क्या होता है दोस्तों, हमेशा याद रहिए, ये बराबर होता है 1/5D होता है। ये बराबर क्या होता है 1/D होता है। तो इसमें दिया हुआ है 5 डायोप्टर, 5D हो गया, तो आपको 1/5 हो गया, तो 5 दूनी की 10, 0.2 हो जाएगा आपको। तो फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, प्लस में आएगा तो उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 पर। यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। मगर इसमें दिया हुआ है यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 के पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, CaCO3 प्लस CaO में CO2 के गठन की ऊष्मा क्रमशः 288.5 इतना कैलोरी है, तो उसमें ऊष्मा कितनी होगी? उसमें ऊष्मा होगा -42.5 कैलोरी हो जाएगा, मोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्या कर रहा है, 0.5 मिलीमीटर व्यास के एक सीधाधार तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इस तार को 1 मिलीमीटर व्यास के तार द्वारा हटा दिया जाए तो दूरस्थ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का शक्ति क्या होगा? तो पूर्व के मान समान रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 चलते हैं। लाल स्याही बनाई जाती है, लाल स्याही बनाई जाती है तो ईओसिन से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 चलते हैं। एक स्वर त्रिभुज का आवर्तकाल 0.005 सेकंड है, इसकी आवृत्ति कितनी होगी? इसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो आवृत्ति बराबर हो जाएगा आपको 200 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 15 पर। 15 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फुट एंड माउथ रोग निम्न में से किस में पाया जाता है? फुट एंड माउथ रोग उपयुक्त सभी में, गाय में, भैंस में, सुअर, बकरी सभी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 16 पर। मनुष्य के कंधे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो गेंद खलीखा संधि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले चलते हैं 17 पर। आर्त ज्वर टाइफाइड किसके द्वारा होती है? आर्त ज्वर या टाइफाइड तो विषाणु द्वारा होती है, मगर टाइफाइड जीवाणुओं के द्वारा होता है। इससे मियादी बुखार भी कहते हैं। इस रोग को फैलाने में मक्खियों की विशेष, ये गलती हो जाएगा। ऑप्शन तो यही दे रहे हैं आंसर, मगर इसमें आंसर होगा आपका जीवाणु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 पर। निम्न में से कौन सी एक अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतस्रावी ग्रंथि नहीं, तिलिया निपली है, अंतस्रावित ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 19 पर। सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बड़े मात्रा में क्या पाया जाता है? तो केवल पोटेशियम पाया जाता है। बड़ी मात्रा में सेव में पोटेशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 पर। 20 क्या कह रहा है, हमारे शरीर में रोगजनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी कहाँ बनते हैं? प्रतिरक्षी कहाँ बनते हैं? तो लसिकाणु द्वारा
थाइमस में बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 पर चलते हैं। तांबे का एक वलय का स्थान पर काटता है एवं पूर्णतः छल्ला न बना सके, इसके क्षैतिज अवस्था में रखा गया है। दंड चुंबक जिसकी लंबाई छलके के अक्ष के अनुदिश है गिराया जाता है, तो गिरते हुए चुंबक का त्वरण क्या होगा? गिरते हुए चुंबक का त्वरण क्या होगा? तो आपको 21 के एप्पल हो जाएगा, जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर 21 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 पर। निम्न में से तत्वों का कौन सा समुच्चय उसकी धात्विकता दृढ़ता हुआ क्रम दर्शाता है? कौन क्रम दर्शाता है? तो बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं 23 पर। 2.5 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती 30 सेंटीमीटर नाभिकीय लंबाई की एक उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो 8.6 हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सूर्योदय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सूर्योदय। पृथ्वी अंडाकार है, सूर्य के करना सूर्य को निकटतम दूरी इतना है। इससे स्थित को उपसौर कहते हैं तथा जनवरी को विपरीत जुलाई को अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 पर। 25 क्या कह रहा है? 25 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? एक अबंध में जुड़े कार्बन यौगिक संतृप्त यौगिक होते हैं, सही है। द्विबंधक या त्रिबंधक से जुड़े कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक होते हैं, ये भी सही है। दोनों सही है, तीसरा गलत है। चलते हैं 81 पर। निम्न में से है निम्न में से कौन सी जिला अदालत हाल ही में भारत के ई भुगतान सुविधा प्राप्त करने की पहली अदालत बन गई है? तो कौन बन गई है? पुणे बन गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 82 पर। CBIC के संक्षिप्त नाम में आई का क्या अर्थ है? आई का अर्थ है इनडायरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 83 चलते हैं। ग्लोबल फायरोपॉस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है, जो देशों में उसकी संक्षिप्त सैन्य ताकत के आधार पर रैंक करता है? तो इसका चौथी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 84 पर। 84 क्या कह रहा है? किसी देश के वीडियो क्रॉसिंग में माध्यम से चौथी वन प्लेनेट समिति का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विश्व की जैविक विविधता की रक्षा करना है। तो 84 क्या हो जाएगा? फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 85 में। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब करती है? तो फसलों की बुआई से पहले। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं 86। कपास की खेती की आर्थिक गतिविधियां के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत के आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 पे चलते हैं। हर ग्राम पंचायत कई में बटी होती है, किस में बटी होती है? तो वार्डों में बटी हुई रहती है, सभाओं में 87 की वार्डों में बटी हुई रहती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 88 पर। अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था, जिसके सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88। वर्नाकुलर एक्ट हो गया। 89 पे चलते हैं। रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी?
रजिया सुल्तान तो किसकी पुत्री थी? तो श्यामसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 19 पर। सूर्य एक प्रकार का है। सूर्य एक प्रकार का क्या है? तो तारा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 91 पर चलते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? तो अक्षांश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर एक जो है आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 93 पर। भूम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? तो भूमजल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला चलते हैं 94 पर। निम्नलिखित में से किसे विद्युत बिजली का आविष्कार किया था? विद्युत बिजली का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 95 चलते हैं। किस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है? सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। 96 चलते हैं। दी एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्ट्री दी मेकिंग एंड अमेजन ऑफ मनमोहन सिंह नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 96 को संजय बारू। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 पर चलते हैं। भारत के प्रथम ऊनी कपड़ों को मिल कहाँ खोला गई है? तो पहला कहाँ खोला गया है? कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 98 पर। साबरमती नदी भारत के किस राज्य में निकलती है? साबरमती नदी तो कौन राज्य में निकलती है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 99 पर। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 100 पर। आरबीआई द्वारा गठित डिजिटल लेंडिंग वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष तो हैं जयंत कुमार दास जी हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर नया सेट से आपको अवगत कराएंगे। तब तक आप हमारे पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो 1 से 2 बार देख लीजिए जाकर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को बजा दीजिए, जिससे हमको प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।